कि जो लड़की है वो अपने माँ बाप की प्रेम को, अपने माँ बाप की संस्कार को अगर भूलकर अगर किसी आफ्ताब के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सोच ली थी, यहीं पे वो गलत हो गई। देखिए, मुस्लिम लड़के से प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्रेम? आपके यहाँ हिंदू मेरी मर्जी है। क्यों आपकी मर्जी है? आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं, आपके माँ बाप सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपको सनातन में कोई लड़के नहीं दिखते हैं, सनातनी कोई लड़के नहीं मिलते हैं। इस देश में कितनी लड़कियां लव जिहाद में मारी जाती है, कितनी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में मारी जाती है। जब आप देख रहे हो कि यहाँ आग है और हम इसमें घुसेंगे तो जलेंगे, तो फिर आप क्यों घुसते हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं सर भारत। मेरे साथ अभी लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव, युवा प्रदेश महासचिव सफल दीक्षित है। उनसे हम श्रद्धा हत्याकांड पर आखिर उनकी क्या राय है, चलिए उनसे बात करते हैं। पहले तो सर भारत में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है, आपकी चैनल का भी स्वागत है। देश में बस एक ही नाम गुजरा है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। इस श्रद्धा हत्याकांड मामले में आपकी क्या राय है? देखिए, श्रद्धा हत्याकांड मामले में मेरी राय यही है कि हमारे यहाँ जो आज जो एक कल्चर डेवलप किया जा रहा है लिव इन रिलेशनशिप वाला, ये लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता से हटा देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शारदा हत्याकांड जो हुआ है उसमें मुझे लड़की के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो लड़की है वो अपने माँ बाप की प्रेम को, अपने माँ बाप की संस्कार को अगर भूलकर अगर किसी आफ्ताब के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सोच ली थी, यहीं पर वो गलत हो गई थी। क्योंकि कोई भी लड़की अगर वो सनातनी है और किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ, मुस्लिम संप्रदाय के साथ जीने की उसके अंदर कसक आ जाती है और ये सोच लेती है कि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, तो वहां पर वो गलत हो जाती है। और उसके साथ वही होता है जो श्रद्धा के साथ हुआ है। 3500 टुकड़े होते हैं और होंगे भी, जब तक ये अपने में सुधार रेलू नहीं करेंगे तब तक। यानी आपके अनुसार किसी मुस्लिम लड़के से प्रेम नहीं करना चाहिए? देखिए, मुस्लिम लड़के से प्रेम नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्रेम? आपके यहाँ हिंदू, मेरी मर्जी है। क्यों आपकी मर्जी है? आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं, आपके माँ बाप सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपको सनातन में कोई लड़के नहीं दिखते हैं, सनातनी कोई लड़के नहीं मिलते हैं। आपको वही मिलते हैं जो कि इनकी फहरिस्त इतनी लंबी है, बॉलीवुड से लेकर और जितने लोग, इनका एक प्रोपेगेंडा है। आज बड़े बड़े देशों से, बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज से इनकी फंडिंग होती है। लव जिहाद में लोगों को फंसा कर इनके साथ एक घात करते हैं। आप आंकड़े उठाकर देखिए ना, इस देश में कितनी लड़कियां लव जिहाद में मारी जाती है, कितनी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में मारी जाती है। जब आप देख रहे हो कि यहां आग है और हम इसमें घुसेंगे तो जलेंगे, तो फिर आप क्यों घुसते हो? आप जो घुसोगे तो मरोगे। आप लव इन रिलेशनशिप बोल रहे, सॉरी लिव इन रिलेशनशिप बोल रहे हैं। यूरोप के कई से कंट्री है जहां पर लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता है। ये भारत यूरोप है क्या? भारत तो यूरोप नहीं है। यूरोप की कल्चर अलग है, यूरोप की संस्कार अलग है, यूरोप की जो है सिस्टम अलग है। भारत में वो तो सिस्टम नहीं है। भारत का कल्चर और संस्कार तो वो नहीं है। भारत के लोग ऐसे नहीं जीते हैं। यूरोप और भारत की तुलना कहां से है? यूरोप बहुत आगे है हमसे। यूरोप में किस तरह का सिस्टम है, क्या हम अपने यहाँ उसको फॉलो करके जी सकते हैं? तो ये जो है ना, शारदा जैसी लड़कियां जो है, जो कि इन लोगों पे विश्वास कर करके इनकी दरिंदगी का शिकार बनती है, इस सभी देखिए आप आज बॉलीवुड को आप उठाकर देखिएगा ना, पुराने जमाने से आप उठाकर देखिएगा तो हमारे यहाँ बॉलीवुड में ही इस तरह की प्रोपेगेंडा चलाई गई। आज यही कारण है कि बॉलीवुड भी खत्म हो गई। आज साउथ की फिल्म आप देखेंगे तो वहां पे आपको हमारे संस्कृति और सभ्यता के बारे में दिखाई जाएगी, लेकिन ये बॉलीवुड वाले इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बिल्कुल तहस नहस करके खत्म कर दिए हैं। और इसी का ये पनपा हुआ बीज है लिव इन रिलेशनशिप। इसी की पनपा हुआ बीज है ये जो ये मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को फंडिंग करा कर इनको लव जिहाद करा कर हमारे हिंदू लड़कियों को इस तरह का आगोश में लिया जाता है। मैं सरकार से पुनः मांग करूंगा, जिस तरह उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले में सरकार इतनी कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है, उस तरह बिहार में भी होना चाहिए। हर जगह होना चाहिए। किसी भी संप्रदाय का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम को अगर फंसा रहा है वो भी गलत है। आजकल युवाओं का सोच है कि हमको आज़ादी मिलना चाहिए, जिसके कारण से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें नुकसान लड़की का ही होता है? क्योंकि 2 साल 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो आप बताइए कि ये कैसी आज़ादी, जहां आपको 2 से 3 साल में यूज करके आपको यूज एंड थ्रो कर दिया जाएगा, आपकी चरित्र को खत्म कर दिया जाएगा, आपको चरित्रहीन बना दिया जाएगा। कहीं लग रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म ऐसे भाड़ों से खतरे में थोड़े आएगी, ऐसे भांड लोगों से खतरे में आएगी। अरे वो लोग का जीवन खतरा में है जो इस चीज को करते हैं। हिंदू धर्म पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा? अरे वो हिंदू लड़कियों की जान खतरे में है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। वो जाएगी, कटेंगी, कटना तय है। नहीं, आपके अनुसार नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? नए युवाओं का हम यही संदेश देंगे नए युवाओं को कि वो अपने माँ बाप की संस्कार को ना भूले, अपने देश के संस्कृति को ना भूले, वो अपने दिमाग और क्षमता को ज्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश ना करे।
सनातन और संस्कृति और सभ्यता के अनुसार और संस्कार के अनुसार अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका हर्ष बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये संस्कार ही हमें सिखाती है कि चरित्र क्या है, ये संस्कार ही हमें सिखाती है कि माँ बाप भगवान इस सब की पूजा गुरु कैसे क्या होते हैं। जब आप संस्कार विहीन हो ही जाएंगे तो आप रहिए ना लिव इन रिलेशनशिप में या चाहे डिव इन रिलेशनशिप में रहिए, जहां मन करे, और ऐसे ही कटिए और मरिए। इसके पहले भी एक झारखंड में कांड हुआ था, अंकिता हत्याकांड। अरे शशि सर, झारखंड की क्यों ले रहे हैं आप? बहुत लंबी फहरिस्त है, आप उठाकर देखिए, नेट पे मारिए गूगल, कितने लोग लिव इन रिलेशनशिप में जो है सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। 2 से 3 साल लोग का रहेगा, उसके बाद लड़का अपना लड़की अपनी, फिर उसकी शादी होगी। क्या फिर आपके अंदर बचा है? क्या संस्कार और क्या आप जो है जीवन का आप कुछ भी जान पा रहे हैं? लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं इससे मेरा संस्कृति जो है, पूरा सनातन धर्म है, संस्कृति, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभाव, बैड इफेक्ट पड़ रहा है इसका। बिल्कुल बैड इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे मेट्रो सिटी बड़े बड़े जो है, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, यहाँ की लड़कियां अपने आप को इतना मॉडर्न अपने आप को दिखाना शुरू कर रही है कि यही सब ये लोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति पर तो प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, इन छोटे छोटे जो है ना ये धान की पहिए जो होते हैं, इनसे सनातन डिगने वाला नहीं है। ये बहुत पुराने, आप जानते भी होंगे कि विश्व में जब कोई धर्म नहीं था तब सनातन धर्म का जो है शुरुआत हो चुका था। तो ऐसे ऐसे भांडों से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उनकी जीवन खतरे में हो जाती है, और वो 2-3 साल के बाद या तो बचते हैं तो चरित्रहीन होते हैं, और नहीं तो सीधे मार के और फ्रिज में 35-36 टुकड़े में गिने जाते हैं। चलिए, सरदा हत्याकांड में आपकी क्या राय है, इसके बारे में अगर कोई भी आप जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।